काटे मानेवाली के साई इंग्लिश स्कूल में कल्याण पूर्व के विधायक गणपत गायकवाड़ के बेटे वैभव गायकवाड़ के द्वारा भेजे गए गुंडों ने उत्पात मचाया, जिसकी शिकायत स्कूल संचालिका की बेटी श्री लक्ष्मी द्वारा कोलसेवाड़ी पुलिस में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा आरोप श्री लक्ष्मी द्वारा लगाया गया। वहीं विधायक पर यह भी आरोप है कि स्कूल को औने पौने दाम में बेचने के लिए स्कूल संचालिका पर दबाव बना रहे हैं। इस विषय को लेकर श्री लक्ष्मी व उनकी मां मैथिली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। कल्याण ईस्ट में एक रिपीटेड साई इंग्लिश हाई स्कूल है, जहाँ पे दिन दहाड़े गुंडागर्दी हुआ जाता है। अर्जुन सोनवने नाम का आदमी, गुड्डू खान नाम का आदमी और संदीप तांबे, इन सभी लोगों के द्वारा बीजेपी अलग अलग कार्यकर्ता लोगों को हमारे स्कूल में दिन दहाड़े यहाँ पे गुंडे भेजे जाते हैं और हम लोगों को जबरन स्कूल को 3.5 करोड़ रुपए में तुम लोग बेचो या फिर यहाँ से चले जाओ, इस तरह के हमारे ऊपर, हम माँ बेटी के ऊपर यहाँ पे अन्याय हो रही है। लास्ट सिंस 31 ईयर्स हम लोग स्कूल को बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं, जबकि मेरे पिताजी का देहांत हुआ था कोविड के वजह से 2020 में। उसके बाद से हम लोगों को तरह तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं और ये जितने भी आदमी लोग हैं, ये कार्यकर्ता लोग जो है, हमारे आमदार श्री गणपत शेठ गायकवाड़ और उनके बेटे वैभव शेठ, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे भेजे गए हुए लोग हैं। हमारे साथ जबरन इस स्कूल के अंदर नहीं आने के लिए हम लोग को स्कूल का पोजीशन से बाहर धक्का मार के बाहर निकालने का पूरा ज़बरदस्ती हो रहा है, जहाँ पे हमारे स्कूल में 5,500 विद्यार्थियों का एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन हम लोगों को हर दिन इस तरह का गुंडागर्दी का क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। ना ही हमको स्कूल किसी को बेचनी है। 3.5 करोड़ रुपए का बात तो दूर, 20 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ये किस तरह से हासिल करने की क्या क्या षड्यंत्र हमारे ऊपर जो रचाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करने की कोशिश की है। बहुत मुश्किल से 4 दिन के बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ है अर्जुन सोनवने के खिलाफ में। आज मेरी यही मांग है, यही विनती है और ये मैं भीख मांगती हूँ श्री देवेंद्र फडणवीस सर, जो हमारे होम मिनिस्टर सर है, ये शिक्षण संस्था को, ये सरस्वती का एक मंदिर है जहाँ पे राजकारण किया जा रहा है। दिन दहाड़े गुंडे आ रहे हैं अंदर। हमारी माताजी का, मेरा और हमारा पूरा शिक्षण संस्था का और हमारा बच्चों का सबका भविष्य जो है धोखे में है। तो मैं आप सभी से यही मांगती हूँ कि आप ये मेरा जो मैसेज है प्लीज़ देवेंद्र फडणवीस साहब को पहुँचाए और इस संस्था को और इस संस्था के बच्चों जो पढ़ने वाले शिक्षक विद्यार्थी हैं, इन सभी का भविष्य के किसी तरह का धोखा डाल दें। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ, संस्था को बचाएं। पुलिस इतनी प्रेशर में है सर, मैं 4 दिन के बाद तो इतना सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब एविडेंस देने के बावजूद एक एफआईआर दर्ज होने के लिए 4 दिन लगा। पुलिस इतना अंडर प्रेशर है, मैं देख सकती हूँ। सीनियर पीआई साहब है, बाकी अलग पुलिस स्टेशन के जो भी कर्मचारी हैं, सभी लोगों को आमदार साहब का इतना प्रेशर है कि वो लोगों भी कुछ कह नहीं सकते। ये 3.5 करोड़ की जो बात है, ये आमदार साहब ने खुद कही है? जी, खुद कही है। कहाँ पे, स्कूल में आके कि उनके नहीं, ऑफिस हमको में? ऑफिस में बुलाया था माता जी को, जो मैंने आपको भी फोटो दिखाया है, ये सरकारी ऑफिस का फोटो है। जैसे उन्होंने बुलाया था हम वहाँ पे गए थे, क्या बात है करके, तो सामने डायरेक्टली उन्होंने ऑफर की बात वगैरह सब की है। पूछने की कोई बात ही नहीं है। तो हमको चलानी है संस्था। हमारे पिताजी का जीवन भर का उनका जो संघर्ष किया हुआ चीज़ें, उन्होंने पूरा अपना खून पसीने से जो कमाया इसी संस्था के ऊपर लगाया है और उनका मेन उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चों को कम से कम फीस में उच्च शिक्षा दी जाए। हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी माताजी भी इसी संस्था को चलाने के लिए, हमारे पिताजी को आदर्शों पे चलने के लिए उन्होंने अपना प्रण लिया है। तो अपने मरते दम तक इस संस्था को चलाने के लिए वो हमेशा तत्पर हैं और आज भी उनका मार्गदर्शन के अंदर ही संस्था चल रही है। एक बात हुई थी, कल एक जगह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया हुआ है जिसमें जो दूसरे पक्ष हैं उनको कुछ आदेश मिला हुआ है स्कूल चलाने के लिए। ऐसा नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का स्कूल चलाने का या स्कूल के बारे में किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। सर, साई स्कूल्स के बारे में आपका क्या कहना है? साई स्कूल के बारे में एक बड़ा पॉलिटिकल इशू हो रहा है और इसमें मैथिली मेघरू और उसकी लड़की लक्ष्मी मेघरू, ये दोनों जो लेडीज़ है, ये साई स्कूल संभाल में काम करती थी। बाद में जो साई स्कूल के मालिक है, उन्होंने बताया कि हमने उसके साथ शादी किया है। जब भी ये हाई कोर्ट में मैटर गया, तभी इनके जो शादी के जो दस्तावेज थे वो सब झूठ माने गए थे और कोर्ट ने इनको वहाँ पे जाने के लिए मना किया हुआ है। वहाँ पे वो जा नहीं सकते। और ऐसी हालत में मेरे पास जब ये दोनों भी साई स्कूल के जो एक श्री लक्ष्मी करके उनकी जो साई स्कूल के मालिक थे, उनकी बेटी और ये दोनों औरत और बेटी, ये मेरे पास जब आए थे तभी मैंने इनको बोला था आप कोर्ट में जाके, ये स्कूल में बच्चों का नुकसान हो सकता है,
तो इनमें आप लोग 50-50 आप डिवाइड करके लो, ऐसा मैंने पहले से इनको कहा था। उसके बाद में इन लोग का बहुत झगड़ा झगड़ी हुआ और इन्होंने एक बड़े पॉलिटिकल के वक्त आने पे मैं वो पॉलिटिकल के आदमी का नाम भी लूँगा, एक बड़े पॉलिटिकल के आदमी को बीच में डाल के पुलिस स्टेशन मैनेज करके, पुलिस लोगों को मैनेज करके ये ज़बरदस्ती से स्कूल के ऊपर कब्जा लिया गया है। आज जो मैथिली, मेघरू और लक्ष्मी, इनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है वो स्कूल में जाने का नहीं है। वो स्कूल में एट्रॉसिटी दाखिल हुआ। एट्रॉसिटी दाखिल होने के बाद एसीपी जहाँ पे जाता है तभी गिरी करके उनका दामाद है, जो श्री लक्ष्मी के हस्बैंड, उनके ऊपर जिन्होंने अटैक किया था, और महेश गायकवाड़, ये लोग वहाँ पे एसीपी के साथ में एट्रॉसिटी का इंक्वायरी के लिए गए थे। एक जिन्होंने मतलब अटैक किया था, वो अटैक करने वाले आदमी के ऊपर जब भी इन लोग ने गुनाह दाखिल करना चाहिए, उसको उधर आना नहीं चाहिए, ऐसे कोर्ट के आदेश होने के बाद एसीपी के साथ में जब ये अटैक करने वाले लोग साथ में इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता था, मेरा काम बनता था कि यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर का इशू है, बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश की थी और उनको 50-50 लेने के लिए मैंने ऑफर किया था कि दोनों जन 50-50 लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। तभी जो मैथिली मैडम और उसकी लड़की, ये इन लोग ने बोला कि हमको हिस्सा बेचने का है। उस वक्त इन लोग ने 15-17 करोड़ का ऑफर रखा था, उसका 50% से आमदार साहब मेरे ऊपर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, वो खुद का और उनके लड़के का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो गुंडागर्दी की है, जो उन्होंने गलत काम जो किए है, उनका छुपाने का ये जो एक जरिया है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जो गिरी बाबू के ऊपर अटैक हुआ था, जो गुंडे थे, और राजू अंकुश बीजेपी कार्याध्यक्ष, उनका लड़का जयेश अंकुश था उसके अंदर। उसी तरह आमदार जी ने और एक आरोप किया कि मैं एसीपी के साथ में कुछ गुंडों लोग को लेके गया था स्कूल पे, तो उसके पुरावे देवे। झूठे आरोप लगाने से आप कहीं पे बच नहीं सकते। आपने और आपके लड़के ने जो गुंडागर्दी की है, जो अर्जुन सोनवने नामक का लड़के आपने वहाँ पे स्कूल में घुसा के ज़बरदस्ती स्कूल खाली करने के प्रयास किए, उसके ऊपर गुना दाखिल हुए हैं। आपने उपोषण की बात की, आपने आज तक किस विकास के लिए उपोषण किया? रास्ते, गटर, पानी, या किसी गवर्नमेंट की इमारत की मांगनी की, हॉस्पिटल की मांगनी की, स्कूल की मांगनी की? आज तक आपने किसी बेरोजगारों के लिए भी कभी उपोषण नहीं किया, किसी चीज़ के लिए आपने उपोषण नहीं किया, और आज उपोषण की आप धमकी दे रहे। आप इस तरह से जनता के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, आप अपना बचाव नहीं कर पा सकते, क्योंकि आपने पूरी तरह गलत कार्य किया है। मैं पुलिस यंत्रणा से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि ये जो स्कूल का जो प्रकरण है उसमें खुलासा करके जनता के सामने रखें।